गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे प्लांट एनाटॉमी का प्रैक्टिस नंबर 7। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर कौन सा रहेगा? 7। हम लोगों ने कितना कवर किया है? 6 कवर कर चुके हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 14 से 15 क्वेश्चन कुल हैं। तो उन्हीं को आज साथ साथ सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, प्रोजेनकाइमा फॉर्म्स रूट पेरिसाइकल, स्टेम पेरिसाइकल, रूट इंडोडर्मिस, स्टेम हाइपोडर्मिस। तो देखिए प्रोजेनकाइमा जो बनाता है वो क्या बनाता है? पेरिसाइकल बनाता है। क्या बनाता है? पेरिसाइकल। और किस में? रूट में। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए, पहला है रूट पेरिसाइकल, दूसरा स्टेम पेरिसाइकल, तीसरा रूट इंडोडर्मिस, चौथा स्टेम हाइपोडर्मिस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूट पेरिसाइकल। ठीक है, तो प्रोजेनकाइमा क्या करता है? रूट पेरिसाइकल बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, रॉड लाइक इलोंगेटेड स्क्लेरिड्स इन द सीड कोट्स ऑफ पल्सेस आर कॉल्ड। तो आपको पता है स्क्लेरिड्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन सेल। और ये डिफरेंट टाइप्स का होता है जो कि नाम दिया है एस्ट्रोस्क्लेरिड्स, मैक्रोस्क्लेरिड्स, ट्राइकोस्क्लेरिड्स, ब्रैकिस्क्लेरिड्स। तो इस तरह के जो स्क्लेरिड्स रॉड शेप मतलब रॉड लाइक इलोंगेटेड शेप होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रोस्क्लेरिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोस्क्लेरिड्स। तो सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, वो क्या कहलाता है? मैक्रोस्क्लेरिड्स। एस्ट्रोस्क्लेरिड्स स्टार शेप होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 के बाद 114 देखिए, कह रहा है पटुआ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइबिस्कस सबडेरिफा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा स्पीसीज का डिफिकल्टी है प्रोनाउंसिएशन में, तो इसको हम बोलते हैं सबदरिफा। ठीक है, तो सबदरिफा मतलब सबदरीफा। अब देखिए, तो कह रहा है कि पटुआ, पटुआ मतलब हम लोग पटसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटसन या सनई बोलते हैं। तो ये किससे बना होता है? पहला ऑप्शन है सेकेंडरी फ्लोएम, कोलिन काइमेटस हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकल, एपिडर्मिस। तो भाई बास्ट फाइबर आपने सुना होगा, बास्ट फाइबर हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोएम फाइबर को। ठीक है, बास्ट फाइबर या फिर फ्लोएम फाइबर को हम लोग बास्ट फाइबर बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि पटुआ इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? सेकेंडरी फ्लोएम से। ठीक है, क्योंकि फ्लोएम फाइबर को ही मतलब बास्ट फाइबर को फ्लोएम फाइबर बोलते हैं, तो ये किससे डिराइव होता है? सेकेंडरी फ्लोएम से। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल्स आर विदाउट वैक्यूल्स। एक्सक्यूज मी, देखिए ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाँ देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल्स विदाउट वैक्यूल्स। तो कह रहा है कि कौन सा प्लांट सेल्स है जिसमें वैक्यूल्स अनुपस्थित होता है? क्या होता है? वैक्यूल्स अनुपस्थित होता है। तो भाई जो डेड सेल रहेगी उसी में वैक्यूल्स अनुपस्थित होता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला है कैम्बियम सेल्स, दूसरा जाइलम वेसल्स, तीसरा रूट हेयर, चौथा कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वैक्यूल क्या होता है? प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कैम्बियम सेल्स ये भी लाइव है, रूट हेयर्स ये यूनिसेलुलर ये भी लाइव है, कंपेनियन सेल्स ये भी लाइव होता है। तो बचता क्या है? जाइलम वेसल। क्योंकि आपको पता है वेसल्स जो होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, मतलब ट्रैकिड्स, वेसल ये सब डेड होते हैं। अब कह रहा है कि वैक्यूल्स नहीं होगा। तुमने बताया भाई जो डेड रहेगी उसी में वैक्यूल्स नहीं होता है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 के बाद 116 देखिए। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कर रहा है? 116 में देखिए कर रहा है द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो आपको पता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल किसके द्वारा किया जाता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो पहला है पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, वेसल्स, फाइबर्स। ठीक है, तो अब कह रहा है कि भाई देखिए वेसल्स तो वाटर में इन्वॉल्व हो गए, ये तो फाइबर बनाता है, ये दोनों तो बातें खत्म हो गई। ठीक है, पैरेन्काइमा भी ये स्टोरेज का काम करता है, मोस्टली स्टोरेज होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टोरेज कर सकते हैं। तो बचता क्या है? बचता आपका है सीव ट्यूब। ठीक है, क्या बचता है? सीव ट्यूब। तो इस तरह सीव ट्यूब इज द राइट आंसर। ठीक है, सीव ट्यूब क्या करता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। क्योंकि किसका कंपोनेंट है? आपने फ्लोएम पढ़ा हुआ, फ्लोएम में 4 चीज़ें हैं, तो इस फ्लोएम में ही सीव ट्यूब कंपोनेंट आता है। पहला आपका पीपी यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा, दूसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, दूसरा है फ्लोएम फाइबर। ठीक है, फ्लोएम फाइबर, तीसरा है आपका कंपेनियन सेल यानी सीसी, और दूसरा नेक्स्ट है सीव ट्यूब एसटी। ठीक है, तो ये चारों, अब यही सीव ट्यूब लिखा है तो इसका मतलब यही आपका पार्ट है सीव ट्यूब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या कर रहा है? 117 में देखिए कह रहा है ए मैच्योर सीव ट्यूब डिफर्स फ्रॉम ए वेसल्स। तो कह रहा है कि जो मतलब
सीयू ट्यूब को किससे वेरी कराना है? वेसल से, यानी वेसल से कैसे वेरी करना है? तो देखिए कह रहा है कि इन लैकिंग ए फंक्शनल न्यूक्लियस, एब्सेंस ऑफ लिग्निफाइड वॉल्स, बीइंग नियरली डेड, लैकिंग साइटोप्लाज्म। तो आपको पता है कि भाई जो जाइलम्स होते हैं, जाइलम्स बेसिकली डेड होते हैं, उस पर लिग्निन ज़्यादा डिपॉजिट होता है। क्या होता है? लिग्निन ज़्यादा डिपॉजिट होता है, जबकि आपके सीयू ट्यूब में लिग्निन का जो मतलब वॉल्स होती है वो लिग्निफाइड नहीं होती, तो यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन कम होता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से चले जाइए। तो जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला लिखा है लैकिंग फंक्शनल न्यूक्लियस, दूसरा एब्सेंस ऑफ लिग्निफाइड वॉल्स, तीसरा बीइंग नियरली डेड, चौथा लैकिंग साइटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एब्सेंस ऑफ लिग्निफाइड वॉल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लिग्निफाइड वॉल्स अनुपस्थित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, कह रहा है क्या? 118, क्वेश्चन नंबर 118 में देखिए क्या कह रहा है? वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ। तो कह रहा है कि वेसल्स और कंपेनियन सेल्स किस में पाया जाता है? मतलब कंपेनियन सेल्स आपका केस क्या हो जाता है? फ्लोएम, और वेसल्स मतलब जाइलम हो जाता है। तो और ये सब क्या होते हैं? ये सब वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिव टिश्यू। तो जो वेस्कुलर टिश्यू है वो किस में पाया जाता है? पहला है जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म, क्योंकि आपने पढ़ा होगा टेरिडोफाइटा में भी पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में। लेकिन इन दोनों में क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप का होता है वेस्कुलर बंडल। क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप का। ठीक है, तो जब प्रिमिटिव टाइप का होगा तो इसमें अनुपस्थित होगा। एंजियोस्पर्म में फुल्ली मतलब मैच्योर या बोल सकते हैं वेल स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। तो इस तरह 118 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, सीयू प्लेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर ऑब्लिक इन लैटरल वॉल, ऑब्लिक इन लैटरल वॉल, स्ट्रेट एंड इंड वॉल, ऑब्लिक एंड इंड वॉल, स्ट्रेट एंड इन लैटरल वॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑब्लिक एंड इंड वॉल। तो जो सीयू प्लेट्स होते हैं ये एंजियोस्पर्म में कैसे अरेंज होते हैं? तो जो सीयू प्लेट होते हैं ये ऑब्लिकली अरेंज होते हैं। ठीक है, ऑब्लिकली होते हैं एंड इंड वॉल पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इंड वॉल पे। ठीक है, तो इस तरह थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 के बाद 120 देखिए, क्या है? 120 ये लास्ट स्लाइड रहेगी, उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे उसको अगले क्लास में डिस्कस किया जाएगा। 120 देखिए, बॉर्डर्ड पिट अकर इन सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, बार्क। ठीक है, तो कह रहा है कि बॉर्डर पिट कहाँ पाया जाता है? तो अब देखिए बॉर्डर पिट जो होता है आपने देखा होगा किनारे किनारे पे पिट मतलब जो पिट्स होते हैं उसके ऊपर बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, बार्क। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? मेटाजाइलम में पाया जाता है। किस में पाया जाते हैं? मेटाजाइलम। आपने पढ़ा होगा मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। क्या होता है? मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम मतलब जो पहले बनता है और मेटाजाइलम मीन्स जो बाद में बनता है। साइज़ में आप देखेंगे प्रोटोजाइलम हमेशा स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, और मेटाजाइलम आपको लार्ज देखने को मिलते हैं। अब इनकी पोजीशन के बेसिस पे जैसे इसकी कंडीशन होती है, एक कंडीशन को हम लोग एग्जार्च कहते हैं और एक क्या कहलाता है? इंडार्च कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? एग्जार्च और इंडार्च। ठीक है, तो अरेंजमेंट डिपेंड करता है कौन सा, मतलब अगर एग्जार्च है तो ये क्या होता है? प्रोटोजाइलम जो होते हैं वो आउटसाइड होते हैं, इंडार्च में प्रोटोजाइलम इनसाइड होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका मतलब किस में पाया जाता है? मेटाजाइलम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर नॉट फाउंड इन फ्यू ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ऑल गैमेटोफाइट्स, ऑल स्पर्मेटोफाइट्स। तो देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब हमने क्या बोला है कि जो आपका ये देखा होगा अपने टिश्यू में तो दो प्रकार का होता है, एक आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दूसरा परमानेंट टिश्यू होता है। तो इसी परमानेंट में टिश्यू में आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक आपका एसपीटी बोला जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है सीपीटी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी सीपीटी जो होता है, कह रहा है कि किस में नहीं पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर नॉट फाउंड इन, तो किस में नहीं पाया जाता है? पहला फ्यू ब्रायोफाइट्स, दूसरा टेरिडोफाइट्स, तीसरा ऑल गैमेटोफाइट, चौथा ऑल स्पर्मेटोफाइट। तो देखिए ऑल स्पर्मेटोफाइट्स में आपका जिम्नोस्पर्म आता है और क्या आता है? एंजियोस्पर्म। क्या आता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये तो भाई होगा। ठीक है, अब फ्यू ब्रायोफाइट्स में तो होगा ही नहीं, टेरिडोफाइट्स में भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑल गैमेटोफाइट्स, क्योंकि इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन लोगों को हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं गैमेटोफाइट? क्योंकि ये गैमिट बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं? मतलब इनका जो मेन प्लांट बॉडी आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गैमेटिक स्टेज में रहता है। ठीक है, तो इस तरह 121 का सी इज़ द राइट आंसर। चलिए
121 के बाद 122 देखिए, क्वेश्चन नंबर 122 देखिए क्या करें। इंड वॉल ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स रिस्पेक्टिवली आर, कह रहा है कि जो इंड वॉल होता है ट्रैकिड्स और वेसल्स का रिस्पेक्टिवली होते हैं, तो पीटेड एंड परफोरेटेड, परफोरेटेड एंड पीटेड, बोथ परफोरेटेड बोथ पीटेड। तो बहुत सिंपल सा आंसर है पीटेड एंड परफोरेटेड। तो जो इंड वॉल होती है आपका ट्रैकिड्स और वेसल्स का, तो ट्रैकिड्स में क्या होती है, पीटेड होती हैं, ठीक है, क्या होती है, पीटेड होती है, और वेसल्स में क्या होती है, परफोरेटेड, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। तो इस तरह फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 के बाद 123 देखिए। क्विसेंट सेंटर थियरी ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग एपिकल ऑर्गेनाइजेशन इन रूट वॉज प्रपोज्ड बाय श्योप, हैंस्टीन, क्लोज, नाजली। तो इसका सिंपल सा आंसर है क्लोज। किसने प्रपोज किया था, क्लोज ने, ठीक है। क्लोज ने क्या किया था, क्विसेंट थियरी ऑफ डेमॉन्स्ट्रेटिंग एपिकल ऑर्गेनाइजेशन इन रूट। तो जो एपिकल ऑर्गेनाइजेशन रूट है, मतलब रूट का जो एपिकल है जिसको हम लोग रैम बोलते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्विसेंट थियरी किसने प्रपोज किया था, क्लोज ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमने बताया था जो क्वेश्चन बचे हैं उसको अगले प्रैक्टिस सेट में कवर किया जाएगा। 124 देखिए, स्यू ट्यूब्स आर आइडियल फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे हैव। अब कह रहा है कि स्यू ट्यूब्स क्या होते हैं, न्यूट्रियल माने जाते हैं, मतलब न्यूट्रियल नहीं, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए आइडियल माने जाते हैं, ठीक है। तो क्यों माने जाते हैं, मतलब वाई, तो यही आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, पहला नो इंड वॉल्स, बॉर्डर्ड पिट, नैरो ल्यूमेन रिच इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। कह रहा है नैरो ल्यूमेन रिच इन साइटोप्लाज्म, ब्रॉड ल्यूमेन विद द लिटिल पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ब्रॉड ल्यूमेन विद द लिटिल पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। भाई जब उसमें साइटोप्लाज्म किनारे की तरफ रहेगा, ल्यूमेन वाइड रहेगा, ठीक है, ल्यूमेन क्या रहेगा, वाइड रहेगा। तो जब ल्यूमेन वाइड रहेगा तभी तो वो ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट का। तो इस तरह करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर, मतलब ब्रॉड ल्यूमेन विद द लिटिल पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है वो किनारे किनारे हो जाता है, ठीक है, पेरीफेरल हो जाता है। इस तरह आप ल्यूमेन देखेंगे काफ़ी जगह, मतलब ल्यूमेन मतलब इसमें चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। ये रहा आपका प्लांट एनाटॉमी का। अगले मतलब प्रैक्टिस सेट 8 में भी हम लोग कोशिश करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। इसी तरह करके धीरे धीरे प्लांट एनाटॉमी को कवर करके फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सब रहा। साथ ही साथ जो लोग नीट यूजी 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बैबूस्ट क्लासेस बीवीसी पाठक ट्यूटोरियल्स चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। इसमें प्लांट एनाटॉमी लगभग ख़त्म होने वाला है, उसके बाद हम लोग मॉर्फोलॉजी शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।